सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर विद्यार्थी की मासिक उपस्थिति की प्रविष्टि इस प्रकार करें, दिशा निर्देश हुए जारी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 जैसी विषम परिस्थिति के बाद अब वापस कक्षा शिक्षण प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 1 से 12 तक सभी की कक्षाएं नियमित रूप से लगना शुरू हो चुकी है। ऐसे में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से एक आदेश जारी हुआ, जिसमें बताया गया है अब विद्यार्थी की उपस्थिति है वो शाला दर्पण पर आपको ऑनलाइन भी करनी है। किस प्रकार करनी है और क्या उसके दिशा निर्देश है, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको विद्यार्थी की उपस्थिति शाला दर्पण पर आप ऑनलाइन किस प्रकार करेंगे और उसके लिए क्या दिशा निर्देश आए हैं। तो साथियों, यह है वो दिशा निर्देश जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी हुए हैं, जिसमें बताया गया है शाला दर्पण पर विद्यार्थी की मासिक उपस्थिति के संबंध में। यहाँ आप ये भी देख पा रहे हैं कि विषय अंतर्गत लेख है कि इस कार्यालय द्वारा जारी प्रासंगिक पत्र द्वारा आगामी 3 माह में शिक्षण कार्य योजना के संबंध दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में विद्यालय में उपस्थित हो रहे विद्यार्थियों की उपस्थिति की सूचना है वो आपको शाला दर्पण पर उपस्थिति मासिक मॉड्यूल जो है उसके माध्यम से अपडेट करने के लिए निर्देशित किया गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे कि प्रथम बार शाला दर्पण पर जो आपको अंकन करना है वो किस क्लास का कैसे कितने माह में, यानी कार्य दिवस कितने बताए गए हैं। जैसे 9 से 12 में 1 अक्टूबर से करना है, अक्टूबर माह तक के कार्य दिवस है वो उनके 22 माने गए हैं। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 तक जो 5 अक्टूबर प्रथम बार जो शाला दर्पण पर अपडेट करना है आपको 5 अक्टूबर पर करना है और कार्य दिवस 13 मानने हैं। और ये कक्षा 1 से 5 तक 10 अक्टूबर तक करना है और 11 कार्य दिवस इसमें माने गए हैं। इसमें दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि शाला दर्पण पर आपको किस प्रकार करनी है। पहले हम इसके दिशा निर्देश जान लेते हैं। तो सबसे पहले दिशा निर्देश जो बात की गई है कक्षा 9 से 12 तक के लिए है। अब यहाँ पे जैसे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु 1 सितंबर 2019 से मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमित विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। इन कक्षाओं की उपस्थिति 1 अक्टूबर तक अपडेट की जानी है और सितंबर माह के अलावा एक दिन अक्टूबर माह का भी शामिल है। अतः दिनांक 2 अक्टूबर को 30 सितंबर तक के कुल कार्य दिवसों की गणना कर उन्हें सितंबर माह के कुल कार्य दिवस में सेव कर सितंबर माह में प्रत्येक माह की कुल उपस्थिति की गणना कार्य दिवस के रूप में भरकर सेव करनी है। इसी प्रकार अक्टूबर माह के कुल कार्य दिवस में केवल एक भरकर सेव करने के उपरांत प्रत्येक विद्यार्थी की अक्टूबर माह में 1 अक्टूबर तक की उपस्थिति भरकर सेव करें। जैसे उदाहरण के लिए कक्षा 10 के विद्यार्थी का यहाँ पे एक सारणी दी गई है, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी की उपस्थिति जो 1/10/2021 को दर्ज करनी है। सितंबर माह में कुल कार्य दिवस 25 है, यानी कि ये उदाहरण दिया गया है कि सितंबर माह में 25 कार्य दिवस होते हैं, तो विद्यार्थियों की कुल उपस्थिति जो कार्य दिवस समय 18 है, ये भी उदाहरण के लिए है। तो अक्टूबर में कुल कार्य दिवस 1 उदाहरण है, तो विद्यार्थियों की जो कुल उपस्थिति कार्य दिवस है वो 1 रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों आगे कक्षा 6 से 8 तक के लिए बात की गई है कि विद्यार्थियों के लिए 20 सितंबर से कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। कक्षा 6 से 8 तक के सितंबर माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या 20 से 30 सितंबर तक तथा अक्टूबर माह में 1 से 5 अक्टूबर तक कुल कार्य दिवसों की संख्या भरी जानी है। उसी के अनुसार सितंबर अक्टूबर माह में 5 अक्टूबर तक प्रत्येक विद्यार्थी की कुल उपस्थिति दर्ज करनी है आपको। इसमें ये बताया गया है कि उदाहरण के लिए कक्षा 7 का एक विद्यार्थी लिया गया है। 7 की कक्षा है, उसमें 6 अक्टूबर तक को निम्नानुसार दर्ज करनी है। सितंबर माह में कुल कार्य दिवस उदाहरण के लिए 10 मान लिए गए हैं। विद्यार्थियों की अगर उपस्थिति 8 है तो 8 लिखें। अक्टूबर माह में कुल कार्य दिवस 4 और विद्यार्थी की उपस्थिति 2। इसी प्रकार कक्षा 1 से 5 तक के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के लिए दिनांक 27 सितंबर से कोविड-19 संचालन की प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमित विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। कक्षा 1 से 5 तक सितंबर माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या है वो 27 से 30 सितंबर तक तथा अक्टूबर माह में 1 से 10 अक्टूबर तक कुल कार्य दिवसों की संख्या भरी जानी है। उसी के अनुसार सितंबर तथा अक्टूबर माह में 10 अक्टूबर तक प्रत्येक विद्यार्थी की कुल उपस्थिति दर्ज की जानी है 10 अक्टूबर तक। तो सितंबर माह में कुल कार्य दिवस 4 है, तो विद्यार्थियों की कुल उपस्थिति अगर 2 होती है तो 2 लिखनी है। अक्टूबर माह में कुल कार्य दिवस 7, विद्यार्थियों की उपस्थिति 6, ये उदाहरण के लिए बताया गया है। और विद्यालय की जो उपस्थिति है वो 11 अक्टूबर को दर्ज करनी है। तो एक बार पुनः आप देख लीजिए कि कौन सी कक्षा की उपस्थिति आपको कब तक दर्ज करनी है। जो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय है उनको 1 अक्टूबर 2021 को दर्ज करनी है। इसी प्रकार 6 से 8 तक के जो विद्यालय है उनको 6 अक्टूबर 2021 को दर्ज करनी है। इसी प्रकार जो 1 से 5 तक विद्यालय है उनको 11 अक्टूबर 2021 को दर्ज करनी है। आगे बात बताई गई है कि प्रासंगिक पत्र दिनांक 21/9/2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार कक्षावार निर्धारित तिथियों को
उपस्थिति भरकर सेव करें तथा अक्टूबर माह की समाप्ति पर 1 नवंबर को कुल कार्य दिवस पुनः एडिट करते हुए अक्टूबर माह को कुल कार्य दिवस 1 नवंबर को कुल कार्य दिवस पुनः एडिट करते हुए अक्टूबर माह में कुल कार्य दिवस भरकर सेव करना है। प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति तदनुसार अपडेट करें। सत्र पर्यंत प्रत्येक माह की जो समाप्ति पर शाला दर्पण पर मासिक उपस्थिति मॉड्यूल में उपस्थिति अपडेट करना सुनिश्चित करें। अब इसको करना कैसे है उसके लिए भी एक बार बात कर लेते हैं। हम चलते हैं शाला दर्पण पे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हम आ गए हैं शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे आने के बाद यहाँ आपको लॉगिन बटन नज़र आ रहा है तो आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके पास सामने इस तरह का पोर्टल ऑन होता है जहाँ आपको स्कूल का होम पेज नज़र आ जाता है। सबसे पहले आपको विद्यार्थी के कुल मासिक दिवस की प्रविष्टि करनी है तो आपको यहाँ विद्यालय टैब में अंतर्गत आना होगा, यानी स्कूल टैब जो लिखा है उसी के अंतर्गत आपको खोल लेना है। खोलने के बाद स्कूल के अंदर सब ऑप्शन आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको इस एक और ऑप्शन मिलेगा क्लास वाइज मंथली टोटल वर्किंग डे एंट्री। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्किंग डे की एंट्री करनी है। तो वर्किंग डे एंट्री जो लिखा हुआ है क्लास वाइज मंथली टोटल वर्किंग डे एंट्री, इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आपके सामने ये सेशन पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको सेशन सेलेक्ट करके शो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो भी ध्यान में रखें कि मीटिंग की संख्या नहीं भरें, कार्य दिवस ही भरें और आधे दिन और एक पारी को पूर्ण कार्य दिवस माने, यानी आपको कार्य दिवस मीटिंग की संख्या नहीं बननी है। मीटिंग की संख्या है वो डबल होती है, कार्य दिवस है वो सिंगल होता है। तो कार्य दिवस आपको भरने हैं। तो आपके सामने इस तरह का पेज नज़र आ जाएगा जहां आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अप्रैल तक के ये जो मीटिंग है वो सारे नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लास नज़र आ रही है तो आप यहाँ से क्लास देख लीजिए और आगे जो मंथ है वो देख लीजिए कौन से मंथ की आपको एंट्री करनी है। जिस माह के जितने वर्किंग डे बन रहे हैं उस माह में आपको एडिट करके लिखना है। जैसे अक्टूबर है, सितंबर है, नवंबर है, जब भी एंट्री कर रहे हैं तो इस क्लास को ध्यान में रखते हुए आप एंट्री करेंगे और नीचे वो सबमिट बटन आ रहा है, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये तो हुई दोस्तों वर्किंग डे की एंट्री। वर्किंग डे की एंट्री करने के बाद आपका एक और स्टेप आता है वो है विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करना। विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करने के लिए आपको विद्यार्थी यानी स्टूडेंट टैब के अंतर्गत ही आना होगा। स्टूडेंट टैब को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने विद्यार्थी के लिए ये ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि प्रपत्र 9 के नीचे आ रहा है। इसी को आपको एक बार खोल लेना है, विद्यार्थी मासिक उपस्थिति प्रविष्टि। खोलने पर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन नजर आएगा जहां आपको विभिन्न तरह के ऑप्शन पूछे जाएंगे जैसे सेशन, सेक्शन, क्लास और माह। सबसे पहले आपको सेशन 2021-22 सेलेक्ट करना है, फिर क्लास सेलेक्ट करनी किस क्लास की आप एंट्री करना चाहते हैं, सेक्शन उसका कौन सा है और माह कौन सा है, यानी अक्टूबर, नवंबर या सितंबर जो भी है वो आपको दर्ज करके उपस्थिति दर्ज करें बटन पे क्लिक करके उपस्थिति दर्ज करनी है। इस प्रकार दोस्तों आप अपनी शाला दर्पण पर विद्यार्थी की मासिक उपस्थिति प्रविष्टि कर पाएंगे। आप विद्यार्थी के जो दिशा निर्देश है उसको एक बार वापस अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद ही अच्छी तरह एंट्री करें। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।